नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे बकानी की, जहां हेल्थ ऑफिसर की आकस्मिक मौत पर आयोजित कार्यक्रम में पुत्र नहीं होने पर पुत्री के सिर पर पगड़ी बांधकर कुल की रस्म पूरी की गई। आगे बात करेंगे बयाना की, जहां बार एसोसिएशन के शुक्रवार को हुए चुनाव में एडवोकेट उमेश शर्मा अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। आगे बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन शुरू हुआ। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आकस्मिक मृत्यु के कार्यक्रम में पुत्र नहीं होने पर उनकी पुत्री पहल जोशी के पगड़ी बांधकर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज बकानी में पहली बार लड़की के पगड़ी बांधकर कुल के रूप में लड़का लड़की के रूढ़िवादी मान्यता को खत्म किया। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि जोशी परिवार में और समाज में पहली बार पहल जोशी ने मुखाग्नि से लेकर अस्थि संचय, एकादशा और सामाजिक पगड़ी के कार्यक्रम में प्रेरणादायक परंपरा का निर्वहन किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन के शुक्रवार को हुए चुनावों में एडवोकेट उमेश शर्मा अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज उपाध्याय को 9 मतों से हराया है। वहीं 128 मतों में से 120 मतों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से 1 मत नोटा में डाले गए। उमेश शर्मा को 36 मतों का सहयोग मिला। वहीं नीरज उपाध्याय को 27 मत प्राप्त हुए। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद हेतु 6 उम्मीदवारों ने यह चुनाव लड़ा था। उमेश शर्मा ने बाजी मारकर अध्यक्ष पद पर दूसरी बार काबिज हुए। सभी बार एसोसिएशन अभिभाषक संघ द्वारा उन्हें माला पहनाकर मुंह मीठा कराया गया। उन्होंने सभी बार संघ का अपनी जीत पर आभार व्यक्त किया है। सर, मैं इस बार 2024 में बार अध्यक्ष बयाना के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। 2021 में भी पहले रह चुका था। उस समय बयाना बार के हित के कार्य के लिए जो काम अधूरे रह गए थे, इस कार्यकाल में मैं उन कामों को पूरा करूँगा। पूरी मेरी समस्त बार को साथ लेके चलूँगा और बार हित में हमेशा कार्य करूँगा। प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी इस बार? हमारे लिए राजस्व अपील और उपभोक्ता कोड वाली मांगें अधूरी रह गई थी और 138 NI एक्ट के लिए, पॉक्सो की और SC ST की सारी कोर्टों के लिए प्रयास करूँगा। हर समय बार हित के लिए जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ जाऊँगा। जिन एडवोकेटों ने आपको जिताया है उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मेरे लिए तो पूरी बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे ही मेरे अधिवक्ता भाई, सीनियर अधिवक्ता वगैरह, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बयाना बार एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई और सुबह 10 बजे से शाम के 3 बजे तक मतदान डले। 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मतगणना शुरू करने से पूर्व 6 प्रत्याशियों को जहां वोट डले थे उस कैंपस में एक कमरे में, बारूम में, मतदान केंद्र पर बुलाया गया और सही 3:15 बजे के बाद 3:17 से हमने मतपेटी को उनके समक्ष दिखाकर खोला गया। उसके बाद उनकी अकाउंट अलग अलग बना के मतगणना की गई और मतगणना में जो रेट्स आए वो चोप सिंह जी को 14, हेमराज जी को 14, मनोज कुमार जी को 26, नीरज उपाध्याय को 27, सुंदर शर्मा को 2, उमेश शर्मा जी को 36 पर नोटा में 1 वोट डाला गया। कुल मतदान 127 का होना था, जिसमें से 120 मताधिकार का प्रयोग किया गया और हमारे द्वारा 9 वोटों से श्री उमेश चंद्र शर्मा को विजयी घोषित किया गया। बयाना से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन आज हनुमानगढ़ जंक्शन में शुरू हुआ। सम्मेलन के पहले दिन माकपा महासचिव प्रकाश करात, पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, सांसद अमराराम सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में किसानों, मजदूरों और आम जन की समस्याओं पर चर्चा हुई। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वृंदा करात ने कहा
कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर मोदी सरकार कार्यवाही करे। वहीं वृंदा करात ने भाजपा पर देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए और मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाए कि मोदी सरकार आमजन के बजाय चंद उद्योगपतियों की हितैषी सरकार है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत वहाँ बातचीत करके जो वहाँ माइनॉरिटीज़ है, जो हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ उनकी हिफाजत के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमें हर कदम उठाने की ज़रूरत है। साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि जो आरएसएस बंगाल के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से इसको एक बंगाल के अंदर सांप्रदायिक रंग देने का वो प्रयास कर रहे हैं। वहाँ जो हिंदू संगठन है वो भी कह रहे हैं कि अभी सरकार के साथ हमारी बातचीत हो रही है और हमारी हिफाजत के लिए यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम बांग्लादेश में रहना चाहते हैं, हम बांग्लादेश के ही नागरिक हैं और बांग्लादेश में हमारा पूरा अधिकार है। उसी सोच को लेकर भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी हिफाजत के लिए वो काम करे। हनुमानगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ ने चौमहला वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वृद्धाश्रम में सफाई और सुविधाओं की कमी देखने को मिली, जिसके बाद सचिव शशि गजराना ने व्यवस्थापक ओम प्रकाश नागर को आवश्यक वस्तुओं को तत्काल दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। सचिव ने वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्धजनों से वार्ता की और उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ में सचिव ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 22 दिसंबर की सफल कार्य योजना बनाने हेतु अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति चौमहला राजपाल मीणा से आवश्यक वार्ता की एवं लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामे के माध्यम से निस्तारित करने के निर्देश दिए। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के गांव पद्माखेड़ी में किसान शंकर सिंह पिता रत्न सिंह उम्र 46 वर्षीय की कृषि कार्य के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि किसान शंकर सिंह खेत पर सिंचाई करने के लिए गया था, जहां विद्युत मोटर चालू करते समय स्टार्टर का करंट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजन किसान को चौमहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्हेल पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस द्वारा मामले में जांच जारी है। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।